मोदी को छोड़नी होगी कुर्सी। दो पूर्व मंत्रियों की बिहार में बड़ी बगावत से हिला पीएम का सिंहासन। पीएम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह बीतने के बाद से उनकी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ठोस सबूतों के साथ लगाए गए वोट चोरी के आरोपों ने पहले ही बड़बोले पीएम की बोलती बंद कर रखी थी। अब तो पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ मुखर आवाजें उठने लगी हैं। खासकर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी छीछालेदर का सीन बनता जा रहा है। पिछले हफ्ते पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की बगावत के बाद अब बीजेपी के एक और कद्दावर पूर्व मंत्री और बिहार में ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाने वाले अश्विनी चौबे ने मोदी के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। चौबे ने राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए इशारों में कह दिया कि जिस तरह 75 साल का होने पर भाजपा के पुरोधा और पूर्व अध्यक्ष आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, उसी तरह मोदी को भी अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। चौबे ने कहा कि जो नियम आडवाणी जी पर लागू किया गया था वह सभी पर लागू होना चाहिए। किसी को भी उससे छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि नियम तो नियम होता है। नियम किसी के पद, रुतबे या दबदबे के चलते नहीं बदला जा सकता। उनकी इन बातों का साफ इशारा था कि 75 साल की आयु सीमा को पार करने के बाद अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी के नियमों के मुताबिक उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए। बता दें कि बिहार के दिग्गज ब्राह्मण नेता चौबे से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर राजपूतों का अपमान करने और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। वह तो आगामी चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने की बात भी कह चुके हैं। भाई देखो, मैंने पहले कहा राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना सबके लिए अनिवार्य है। और जो कोई भी इस प्रकार से, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना, मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी का नेतृत्व और इन चीजों को देखना चाहिए। आडवाणी जी के उदाहरण को हमने आपके सामने रखा है। हमें राजनीति में शुचिता लाना चाहिए और अगर इस तरह के आरोप है तो उसका जवाब तो हमें देना ही चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अन्यथा अगर वो गलत है तो हमें कोर्ट का भी शरण लेना चाहिए, ताकि पार्टी को कोई भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान न हो। हम मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। ये पार्टी विचार करे, पार्टी के नेतृत्व विचार करे, और जिन पर ये आरोप लगे उन सब लोगों को शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। मैं राजनीति में कभी भी, मैं तो साफ बोलता हूं, कई लोग हमारे मित्र, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े सब लोग मुझे कई दिनों से दबाव दे रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि आप तो जाकर के दिल्ली में कह सकते हैं, आप कहिए, दिल्ली में कहिए, यहाँ कहिए, वहां कहिए, जनता में कहिए। मैंने कहा किसी को कुछ कहिए नहीं, सबको सब कुछ मालूम रहता है। मेरे कहने से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे कई साथी, उनको पता नहीं कुछ कंपल्सन होगा, वो नहीं कह पाते, वो बोलते भाई। राजनीतिक विश्लेषक इन दोनों सवर्ण नेताओं की बगावत को अहम मान रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार में चूंकि 15 से 20 सीटों पर राजपूत वोटों का असर है और 10 से 12 सीटों पर ब्राह्मणों का वोट भी काफी मायने रखता है। ऐसे में इन दोनों अगड़ी जातियों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भारी पड़ सकती है। बिहार जैसे राज्य में यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ का वोटर आज भी अन्य मुद्दों से ज्यादा जातिगत समीकरणों को तरजीह देता है। ऐसे में ब्राह्मणों और राजपूतों की नाराजगी का बड़ा खामियाजा बीजेपी को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। एक ओर राहुल गांधी और तेजस्वी के धुआंधार प्रचार और वोट चोरी के मुद्दे को एसआईआर से जोड़ दिया जाना भाजपा की खटिया खड़ी किए पड़ा है। दूसरी ओर ग्राम स्वराज पार्टी बनाकर प्रशांत किशोर के सियासी जमीन पर उतरने से भी भाजपा के वोट बैंक को झटका लगने की संभावना है। पीके जिस तरह से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कुछ अन्य भाजपाई नेताओं पर एक के बाद एक बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उससे पार्टी की छवि को जबरदस्त धक्का लगा है। इस सबके बीच 75 साल के बूढ़े मोदी के लिए बिहार का आगामी चुनाव एक चक्रव्यूह सा बनता जा रहा है। देखना होगा कि वह इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, और अगर जैसे तैसे बच भी गए तो उसके बाद उनमें कितना दमखम बाकी रह जाएगा। क्या एक के बाद एक बड़ी विफलताओं के बाद वह 2029 तक पीएम की कुर्सी पर बने रह पाएंगे? यह एक बड़ा राजनीतिक सवाल बनता जा रहा है।